नाउ लेट्स डाउनलोड ब्लेंडर। अब आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले अपनी पसंद का कोई भी इंटरनेट ब्राउजर खोलो। टॉप में जाके इस URL सेक्शन में blender.org टाइप करके एंटर दबाओ। अब ये देखो, blender.org ही ब्लेंडर सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप यहां डाउनलोड ब्लेंडर पर क्लिक करो और ब्लेंडर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। वैसे तो फाइल डाउनलोड फोल्डर में ही आएंगी, लेकिन आपके पीसी में जिस जगह भी फाइल डाउनलोड हुई हो वहां जाके इस विंडोज इंस्टॉलर पर क्लिक करो। फिर ये विंडो खुलेगी, नेक्स्ट पर क्लिक करो। लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए टिक करें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करो। फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करो और फिर इंस्टॉल पर क्लिक करो। विंडोज पॉपअप को एक्सेप्ट करके इंस्टॉलेशन होने के बाद फिनिश पर क्लिक करो। जब आप अपने पीसी में वेरी फर्स्ट टाइम ब्लेंडर को ओपन करते हो तो सबसे पहले आपके सामने कुछ ऐसा सीन होता है। अब ब्लेंडर आपके पीसी में इंस्टॉल हो चुका है। अब अपनी गाड़ी को थर्ड गियर में डालते हुए ये एग्जैक्ट वो स्टेज है जहां से हमें ब्लेंडर सीखना शुरू करना है। अब ये बचे हुए सारे ऑप्शंस को भूल जाओ और सिर्फ इस बात पर फोकस करो कि सबसे पहले आपके सामने एकदम सेंटर में ये जो स्क्रीन है इसे ही स्प्लैश स्क्रीन बोला जाता है। सिर्फ एक बार या फिर यूं कह लो कि आपके सिस्टम में सबसे पहली बार जब ब्लेंडर ओपन होता है तो ये क्विक सेटअप मेन्यू दिखाई देती है। किसी भी ऑप्शन को छेड़े बिना आप नेक्स्ट पर क्लिक करो और अब जो स्क्रीन आपके सामने है यही वो स्क्रीन है जिसे असल मायने में स्प्लैश स्क्रीन बोला जाता है और यही वो स्क्रीन है जो बार बार हर बार जब भी आप ब्लेंडर ओपन किया करोगे तो आपके सामने आया करेगी। अब देखो, अगर आपको 2D एनिमेशन करना है तो आप इधर क्लिक करोगे, अगर आपको स्कल्प्टिंग करनी है तो आप इधर क्लिक करोगे। लेकिन प्रोफेसर ये स्कल्प्टिंग क्या होती है? आपको डेफिनेटली याद होगा कि बचपन में हम सभी क्ले मिट्टी से खेला करते थे और मस्त मस्त शेप्स बनाया करते थे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि क्ले मिट्टी से ही आपको शेप बनाना है लेकिन कंप्यूटर में, तो उस चीज को ही स्कल्प्टिंग बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझो, अब इस बंदर के सिर को मुझे थोड़ा सा अंदर की ओर दबाना है तो क्ले मिट्टी से खेलते वक्त यही काम हम अपने अंगूठे से किया करते थे, लेकिन कंप्यूटर में यही काम इस ब्रश से करते हैं। अब स्प्लैश स्क्रीन में अगर आपको VFX करना है तो आप इधर क्लिक करोगे। लेकिन प्रोफेसर ये VFX क्या होता है? आपको याद है अपनी गाड़ी और आम आदमी वाला एग्जाम्पल? अब जैसे ही 3D मॉडल्स ग्रीन स्क्रीनिंग की मदद से फिल्म मेकिंग और वीडियो प्रोडक्शन के प्रोसेस में रियल वीडियो क्लिप्स में यूज किए जाते हैं तो उसे ही VFX बोला जाता है। देखो, एग्जाम्पल से समझो कि बाहुबली मूवी में इस बुल फाइट सीन में ये जो बुल है ये असली है ही नहीं, बल्कि ये नकली बुल है, क्योंकि ये एक 3D मॉडल है और VFX की हेल्प से मूवी में इंटीग्रेट किया गया है। अब स्प्लैश स्क्रीन में अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप इधर क्लिक करोगे। अगर आपको ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के बारे में और जानना है तो आप इधर क्लिक करोगे। अगर आपको ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को डोनेशन करके सपोर्ट करना है तो आप इधर क्लिक करोगे। अगर आपको वो फाइल्स खोलनी है जो आपको हर लेसन के इस मटेरियल सेक्शन में मैं प्रोवाइड करवाता हूं तो आप इस ओपन बटन पर क्लिक करोगे। अगर काम करते करते बाई चांस ब्लेंडर क्रैश हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम ब्लेंडर को ओपन करते ही आप इधर क्लिक करोगे ताकि आपका जो लास्ट सेशन है वो जितना पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा रिकवर हो जाए। लेकिन हमें इसमें से कुछ भी ना करके अपनी पाइपलाइन को पकड़ के रखना है, या यूं कह लो कि पाइपलाइन के हिसाब से ही चलना है। इसलिए हम जनरल पे क्लिक करेंगे। जनरल सेक्शन में आपको वो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो हमारी पाइपलाइन में हैं। अब आप ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में एंटर कर चुके हो। अब जो बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपका और मेरा की मैप एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। की मैप का मीनिंग है कि आप अपने कीबोर्ड या माउस में कोई भी बटन दबाओ तो उस बटन को दबाने से जो एक्शन होगा वो एक्शन मेरे कीबोर्ड और माउस से मैच करना चाहिए। यानी कि सपोज करो ये आपके सामने जो क्यूब है इसको सेलेक्ट करने के लिए आप लेफ्ट क्लिक करते हो, लेकिन अगर यही क्यूब मेरे कंप्यूटर में राइट क्लिक से सेलेक्ट होगा तो लफड़ा हो जाएगा। या फिर मान लो कि यही क्यूब आपके कीबोर्ड में X बटन से डिलीट होता हो, लेकिन मेरे कीबोर्ड में अगर D बटन से डिलीट होगा तो भी लफड़ा हो जाएगा। ऐसे तो आप कोर्स को फॉलो ही नहीं कर पाओगे। इसलिए इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इस लेसन के मटेरियल सेक्शन में जाके
इस की मैप को डाउनलोड करो। उसके बाद वापस ब्लेंडर में आके आप एडिट में जाओ, की मैप में जाओ, इंपोर्ट में जाओ और उस की मैप को इंपोर्ट कर लो। की मैप इंपोर्ट होने के बाद इनपुट में जाओ और एम्यूलेट 3 बटन माउस पे क्लिक करो। अब यह भी चेक करना है कि यह की मैप आपके ब्लेंडर में सक्सेसफुली इंपोर्ट हुआ या नहीं। तो उस चीज के लिए इस ब्लेंडर प्रेफरेंसेस वाली विंडो को क्लोज करो और अब जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो। ऑल्ट बटन दबा के रखो और अपने माउस पे लेफ्ट क्लिक भी दबा के रखो। अब माउस को हिलाओ। अगर आप इस तरीके से व्यू पोर्ट में रोटेट कर पा रहे हो तो की मैप सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। हालांकि ये काम एग्जैक्टली की मैप से नहीं हुआ, बट स्टिल यू आर गुड टू गो।